हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफराद। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आप सभी जल्दी से जल्दी, जो लोग अप्लाई फॉर्म कर चुके हैं, अब आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग या तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ओके, तो बिहार लेखपाल में आपका डन एक ही एग्ज़ाम है, देन उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसी पे ही आपका मेरिट बनेगा। 50% आपका जो मेरिट बनेगा आपका एग्ज़ाम को लेकर, और 50% आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका होगा। मतलब एकेडमिक सेशन आपका देखा जाएगा, शैक्षिक योग्यता से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट बैच ज्वाइन कर चुके हैं, और बैच की सारी क्लासेज 25 मई मतलब आज से आपकी ये सारी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। और कॉमर्स पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपकी ये क्लासेस कराई जा रही हैं। सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुआ है आयोग की तरफ से, जल्दी अपडेट होगा, और एक्सपेक्टेड वही सिलेबस होगा। ठीक है, अभी बेसिक से क्लासेस चल रही है, मतलब जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, जिसको कुछ नहीं मालूम है कॉमर्स का, वहाँ से क्लासेस मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। तो जिसको भी कॉमर्स की तैयारी करनी है, कॉमर्स कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स लगभग कॉमर्स के आने वाले हैं। अगर आपको कॉमर्स की कंप्लीट तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप सर्च कीजिए, ऐप आएगा, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, शानदार क्लासेज हैं, आप जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए आज की कुछ क्लासेज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कॉमर्स के जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये पूरा सेट है क्वेश्चन का, इसको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट है, पूछ रहा है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल, जैसे मैंने अकाउंट आपको पढ़ाया था, अकाउंट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट आपके 3 तरह के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे राम श्याम, गीता बबीता, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, बैंक, इन सभी का जो खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट आपके पास जितना एसेट्स है वो आपका क्या होता है, चाहे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, आपके रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित जितने भी खाते आपके बनते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता क्या होगा? बिल्डिंग आपका क्या है, आपकी एसेट्स है, तो रियल अकाउंट में है, तो ये तो है नहीं। कैश आपकी संपत्ति है, रियल अकाउंट है, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल भाई, जिस पार्टी से आपको पैसा लेना है, जैसे आप अपने कस्टमर को माल आपने उधार पे सेल किया क्रेडिट पे, जैसे राम को आपने माल सेल किया उधार पे, अब राम माल बेचने के बाद आपको पेमेंट करेगा, तो जिस पार्टी से, जिस कस्टमर से हमें पैसा लेना है उसके नाम से हम खाता बनाएंगे, और वो किस में आ रहा है, लिविंग थिंग में आ रहा है, और लिविंग थिंग का जो अकाउंट होता है वो आपका किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट रिसीवेबल, जितना भी अकाउंट आप ओपन करेंगे अपने बिजनेस में, वो आपका क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर? सेल्स एक्सपेंसेज अकाउंट आपका किस में आएगा? सेल्स एक्सपेंसेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, सॉरी, सैलरी एक्सपेंसेज अकाउंट, भाई आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, आपके बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, तो सैलरी पे करेंगे, और जितना भी एक्सपेंसेज होता है वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपके क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट आपके होते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में हिंदी में भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हिंदी के ही हैं। देखिए, प्राप्त खाते जो आपके होते हैं, ये एक आपका व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि यह ग्राहकों द्वारा व्यवसाय पर बकाया राशि को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब ग्राहकों द्वारा, ग्राहक हमारे जो कस्टमर है, जो हमसे उधार माल लेकर गए हैं, वो हमें जो माल उधार लेकर गए हैं वो हमें पेमेंट करेंगे। ठीक है, और यह व्यक्ति और संस्थाओं से संबंधित होते हैं जिनके साथ व्यवसाय का लेन देन होता है, तो ये हमारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जबकि भवन का खाता, नगद खाता, ये सभी वास्तविक खाते होते हैं, और सैलरी आपका नाममात्र खाता होता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, अकाउंट रिसीवेबल आपका पर्सनल अकाउंट में होगा, जबकि बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में आएंगे, सैलरी एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज गुडविल अकाउंट। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज गुडविल, सॉरी, इनमें से कह रहा है कि गुडविल जो है वो आपका किस तरीके का खाता है, मतलब विच टाइप ऑफ अकाउंट इज गुडविल। गुडविल जो है ये आपका किस तरीके का खाता है, तो गुडविल के बारे में बात कर लें। गुडविल मतलब आपके नाम से बिजनेस चल रहा है, कितना फेमस है कि आपके नाम से बिजनेस चल रहा है। ठीक है, वही होता है गुडविल।
जैसे खान सर हैं, तो खान सर की गुडविल अगर हम बात करें, प्रसिद्धि एक तरीके से कहते हैं गुडविल, उनकी गुडविल काफ़ी है, ठीक है। उन्हीं के नाम से सोच लीजिए उनका कोचिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है। बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, कोलकाता से, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। तो उनका जो कोचिंग चल रहा है, उनकी कोचिंग से जितनी अर्निंग हो रही है वो आपका क्या है, एक तरीके से उनको गुडविल से ही तो उनका अर्निंग हो रही है, उनको इनकम जनरेट हो रही है। तो जैसे अगर आपका बिजनेस एक तरीके से उनका बिजनेस ही है भाई, उनका कोचिंग सेंटर, तो अगर आपका बिजनेस अगर आपके नाम से ही चल रहा है तो वो आपकी क्या होती है, गुडविल है, ठीक है। और गुडविल कहीं आप देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं ना, गुडविल मतलब आपका फेमस, आप कितने फेमस हैं। तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता वो हमारे लिए मतलब टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। जैसे ये हमारे लिए एसेट्स है गुडविल, सबसे पहले गुडविल हमारा एसेट्स है क्योंकि इससे हमें इनकम जनरेट हो रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे, एसेट्स अपना मानेंगे, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हमारे होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। और गुडविल है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये हमारा क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट्स होगा, ठीक है। जैसे एसेट्स हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के, टेंजिबल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, इनसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब मूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति मतलब इनटेंजिबल, जो हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए एसेट्स है। जैसे गुडविल हमारा एसेट्स, हमें बिजनेस हमारे नाम से चल रहा है, हमें पैसा अर्न करके दे रहा है गुडविल, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, तो इनटेंजिबल हो गया। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सभी आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्लियर। तो गुडविल आपका क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और एक रियल अकाउंट है ये, ठीक है। रियल अकाउंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। क्लियर। नॉमिनल अकाउंट रिफर करता है क्या, जितना भी हमारा इनकम बन रहा है, जितनी हमारी एक्सपेंसेस हो रही है हमारे बिजनेस में, वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल का खाता होता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खाता होता है, इन सब का खाता होता है, जैसे बैंक हो गया, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, इन सब का खाता होता है। तो गुडविल आपका कैसा खाता है, ये एक वास्तविक खाता है। क्लियर। हिंदी में भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो गुडविल आपका एक अमूर्त संपत्ति है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हमारी संपत्ति है। और ये वास्तविक खाते में आपके आते हैं। वास्तविक खाते दो तरीके के होते हैं, मूर्त अमूर्त दोनों होते हैं। नाम मात्र खाते हमारे आय और व्यय से संबंधित होते हैं, जितना हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, जितना पैसा खर्च हो रहा है। व्यक्तिगत खाते व्यक्ति और संस्थाओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, इनमें से कौन सा रियल अकाउंट नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा खाता है जो हमारे लिए एसेट्स नहीं है। जो एसेट्स हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं हमारे बिजनेस की, वो हमारी वास्तविक खाते होती हैं, रियल अकाउंट्स हमारे होते हैं। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट्स है, ठीक है। हमने अपने गुड्स का पेटेंट कराया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो अगर कोई भी हमारा पेटेंट यूज करेगा, हमें कुछ कमीशन पे करेगा, हमारा इनकम अर्न होगा, तो हमारे लिए एसेट्स है और ये रियल अकाउंट। हमने अगर बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक वाला एक लोन अकाउंट ओपन करेगा हमारे नाम से, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, पर्सनल अकाउंट में हमारा आएगा। और ये हमारा क्या होगा, ये रियल अकाउंट में हमारा नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट में ट्रीट होगा। ये बैंक वाला खुद ही हमसे चार्ज करेगा पैसा, क्योंकि हमने बैंक से लिया हुआ है लोन, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, ये रियल अकाउंट में आपका नहीं आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। अकाउंट पेबल, जिस पार्टी से हमें पैसा लेना है, अपने कस्टमर से पैसा लेना है, तो कस्टमर का अकाउंट हम बनाएंगे, भाई वो हमें पैसा देगा तो हमारी इनकम अर्न होगी, इनकम बढ़ेगा मतलब एसेट्स आ रहा है हमारे पास, करंट एसेट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है, ये रियल अकाउंट होगा। भाई जैसे मोहन को हमने 10,000 का माल बेचा, अब उधार पे हमने बेचा, अब ये 10 दिन बाद मुझे 10,000 पे कर रहा है, तो पैसा जब हमारे पास आएगा, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगा तो ये हमारा रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है, वास्तविक खाता हमारे में आएगा। क्लियर। या यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता है, तो फर्नीचर खाता वास्तविक खाता, पेटेंट खाता आपका वास्तविक खाता है। बैंक से अगर हमने लोन ले रखा है तो ये व्यक्तिगत खाता होगा। कैसा, व्यक्तिगत खाता, क्योंकि बैंक खुद ही हमसे लोन का पैसा लेगा। दे खाते, जिससे भी हम पैसा, मतलब जिसको हमने उधार पे माल बेचा है, जैसे मोहन को हमने बेचा है तो मोहन हमें पैसा ला के देगा, पैसा ला कर देगा, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, तो ये हमारा वास्तविक खाते में आएगा। तो यहाँ पे सी आंसर एकदम परफेक्ट है आपका। क्लियर। या तो यहाँ पे देखिए, बैंक खाते से जो हम ऋण लेंगे हमारी लायबिलिटीज़ होती है, और ये एक तरीके से हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ये व्यक्तिगत खाता होगा। वास्तविक खाते जैसे फर्नीचर हमारी मूर्त संपत्ति है, पेटेंट अमूर्त संपत्ति है, और देय खाता एक व्यक्तिगत खाता, ये आपका क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिगत खाता होगा, ठीक है, रियल अकाउंट आपका नहीं होगा, ठीक है। और ये लेनदारों पर बकाया राशि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज यूज व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसको ज़रा क्लियर कर दें। इसमें मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे ये कौन से चैप्टर्स है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स है, लेखांकन अवधारणा से संबंधित है। ये मैं आप सभी को कोर्स में पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो
कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सी ऐसी थियरी है लेखांकन का जो ये कहता है कि रेवेन्यू आप उसी समय रिकॉर्ड कर लीजिए जब आपने मतलब कमाई कर ली है। जैसे ही आपने सेल किया है तुरंत आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपने बुक्स में कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं हिंदी में रीड कर दूँ। मतलब नकदी प्राप्त होने पर, अर्जित होने पर राजस्व करते समय तुरंत ही उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें क्या होगा, आंसर आपका होगा बी। ठीक है, आंसर बी आपका यहाँ पे राइट होगा, रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल होगा। रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये कहता है कि जैसे ही आपने माल सेल किया, चाहे उधार पे ही माल सेल किया, लेकिन आप तुरंत उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने इतना माल सेल कर लिया, आपने इतना पैसा कमा लिया, इतनी अर्निंग आपकी हो गई। भले ही वो पैसा 1 साल बाद मिले, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद मिले, आपने अर्निंग कर लिया, आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो ये होता है रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आइए डिटेल में इसको मैं बात करता हूँ। देखिए डिटेल में यहाँ से मैं देखता हूँ ये, हाँ देखिए, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल मतलब राजस्व मान्यता सिद्धांत। ये कहता है कि राजस्व को तभी आप दर्ज कर लीजिए, तभी उसको पहचान लीजिए कि ये रेवेन्यू है हमारे लिए, जैसे ही आपने उसे अर्न किया है। जैसे मान लेते हैं राम को आपने 10,000 रुपये का माल सेल किया, और कैसे सेल किया आपने, उधार पे माल सेल किया। किस पे सेल किया, उधार पे माल आपने सेल किया। तो जाहिर सी बात है रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को आप तुरंत फॉलो कर लीजिए, तुरंत आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए कि राम को मैंने माल सेल किया, राम से मुझे इतना पैसा 10,000 मिल गया, और सेल अकाउंट में तुरंत आप रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है, कि बाई राम को यहाँ पे लिख के और तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए कि मुझे इतना पैसा इससे मिल गया, मतलब रिवेन्यू मैंने अर्न कर लिया, इतना मैंने सेल कर दिया। ठीक है, इतना मैंने अर्न कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब रिवेन्यू कब मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है कैश आपको राम कब दे रहा है, राम को आपने सेल किया, ये इससे मतलब नहीं है। यही होता है क्या, रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल मतलब राजस्व मान्यता सिद्धांत। मिलान की अवधारणा यही होती है। इसमें हम अपने रेवेन्यू को, राजस्व को और अपने एक्सपेंसेस को दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है, मिलान से संबंधित होता है। ठीक है, और उनकी लागत और परिसंपत्तियों को रिकॉर्ड करना शामिल होता है लागत सिद्धांत में। मतलब अगर कॉस्ट प्रिंसिपल है तो कॉस्ट प्रिंसिपल में हमारे कॉस्ट की, हमारे गुड्स की कितनी कीमत है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का एक और कॉन्सेप्ट है रूढ़िवादी सिद्धांत। इसमें क्या करते हैं, खर्चों और देनदारियों को हम जल्द से जल्द पहचानते हैं, कौन सा हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टिपिकल है, जब मैं कोर्स कराऊंगा तब मैं आपको, जब पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अकाउंटिंग का सबसे टफेस्ट चैप्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आंसर क्या आपका सही है, रेवेन्यू रिकग्निशन सिस्टम प्रिंसिपल। ठीक है, राजस्व मान्यता सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रेंट एक्सपेंसेस, इनमें से कौन सा रेंट जो है आपका किस तरीके का खाता है। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले जब क्लास किया था मैंने बताया था, रेंट जब आपको मिलेगा तो आपके लिए इनकम होगी, तभी आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। और जब आप रेंट पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। भाई आप बिल्डिंग जिस बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं पे करेंगे, एक्सपेंसेस है। जब आप जिस बिल्डिंग का आप यूज़ कर रहे हैं, किराए पे आपने ले रखा है, जब आप रेंट पे करेंगे आपके लिए एक्सपेंसेस है, तभी आपके नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो रेंट आपका हमेशा नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये आपका रेंट कभी इनकम हो सकता है, कभी एक्सपेंसेस हो सकता है। और जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो सभी हमारे नाम मात्र खाते होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या इसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ये लगभग आपका प्रिपेयर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत खाता व्यक्ति और संस्थाओं से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाता आपकी मतलब संपत्ति और देनदारियों से संबंधित होती है, जबकि नाम मात्र खाता आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट टाइप वुड बी प्रीपेड इंश्योरेंस फॉल अंडर। जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, जो प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसे आपने LIC का पैसा आपने जमा कर दिया, LIC का आपने पॉलिसी ले रखी है LIC में, और अभी कौन सा महीना चला है, मई का चला है, आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर का पैसा आपने एडवांस जमा कर दिया, प्रीमियम का पहले से ही आपने पे कर दिया, जबकि आपको अभी जमा नहीं करना था, अभी ड्यू का कंडीशन भी नहीं आया था, LIC ने मांगा भी नहीं था। तो ये सभी क्या है, जो आपने पहले से पे कर दिया। या मोबाइल का रिचार्ज आप 239 का अगर करा रहे हैं रिचार्ज मंथली, अभी आपने पूरा महीना जियो की सेवाएं आपने यूज नहीं की, लेकिन आपने 239 पहले ही पे कर दिया जियो कंपनी वालों को। ठीक है, मतलब जो सेवाएं आपने अभी ली ही नहीं और उसका पहले से ही आपने पैसा पे कर दिया। तो इस तरीके के जितने भी आप लेन देन करते हैं, जितना भी जो भी अकाउंट मेंटेन होता है इस तरीके के ट्रांजैक्शन का, वो आपका एसेट्स माना जाता है, आपकी की संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, और जब आपकी संपत्ति रहेगी तो आपका रियल अकाउंट है। भाई अभी 239 अभी आपने सेवाएँ यूज़ नहीं की है जियो की, लेकिन आपने पहले से पैसा दे दिया, तो ये आपका रियल अकाउंट माना जाएगा। जैसे आप अपने सप्लायर से 1 लाख का माल मंगवा रहे हैं, सप्लाई मंगवा रहे हैं, ऑर्डर आपने दे दिया, 50,000 आपने इससे पहले एडवांस में दे दिया कि भैया 50,000 तुम ले लो, और इसने कहा कि मैं 3 महीने बाद माल दूंगा,
तो जाहिर सी बात आपने पहले से ही एडवांस पैसा दे दिया जो कि ज़रूरी नहीं था, तो एक तरीके से ये आपका एसेट्स माना जाएगा और ये एसेट्स जितने हैं वो आपके रियल अकाउंट में आपके आएंगे, वास्तविक खाते में आएंगे। तो यहाँ पे आपका सी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट है। ओके, देखिए प्रीपेड बीमा किस प्रकार का खाता है, तो ये आपका कैसा खाता है, वास्तविक खाता है। समझ में आया आपको जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ? देखिए पूरा जितना मैं कवर करा रहा हूँ क्लास को पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। आई होप आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि सारी क्लासेस में डिटेल में कर रहा हूँ। तो प्रीपेड आपका एक परिसंपत्ति मतलब संपत्ति खाता होता है, आपकी वर्तमान संपत्ति होती है और यह वास्तविक खाते में आपका आता है। बीमा प्रीमियमों का प्रतिनिधित्व खाता है जिसका भुगतान हमें भविष्य में मतलब रिस्क को कवर करने के लिए हम पॉलिसी वगैरह ओपन कराते हैं। पॉलिसी जो हम खोलाते हैं भाई रिस्क को कवर करने के लिए ना, कि मैं जाने वाले फ्यूचर में हमें कब 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत पड़ गई, हमारा बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस में आग लग गया, तो हम कहाँ से कवर करा पाएंगे? तो इंश्योरेंस हम कराएंगे ना, इंश्योरेंस कराएंगे। या मान लेते हैं हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, हम अपने जीवन का करा रहे हैं, बाई चांस आज हमें कल ना हो तो भाई उसका भी हमें क्लेम मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंश्योरेंस चैप्टर एक अलग अकाउंटिंग का है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आज आई होप आज की क्लासेज आपको समझ में आई होंगी। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास आपको, समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया है? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आइए, टाइप करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके। बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिहार लेखपाल की, बैच स्टार्ट हो गया है, आज से बैचेस स्टार्ट हो गई हैं बिहार लेखपाल की कॉमर्स क्लास। नया बैच है पूरी तरीके से, 25 मई से स्टार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी एक्ट, ये सारी चीज़ें सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज कवर कराई जाएंगी। तो आप सभी जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे क्लास लेक्चर मिलेगा, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कवर कराया जाएगा बेसिक लेवल से, ओके। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और जितने भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।